छात्रों, इस कोरोना की वजह से जो हमारे यहाँ परेशानी आ रही है, छुट्टियां बीत रही है, घर बैठे हम कुछ कर नहीं पा रहे, विद्यालय जा नहीं पा रहे, तो इस बीच हम आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए त्रिकोणमिति का वो चैप्टर लेके आए हैं जो आपको 9th से लेके 10th 11th 12th जहाँ भी आप ऑप्शनल साइंस लोगे वहां आपको काम आएगा। यहाँ मैं आपको त्रिकोणमिति के जो बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, पता नहीं है, आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, जैसा भी सिस्टम है, मैं आपको पूर्ण तरीके से जीरो से लेकर चल रहा हूं। तीन कोण, कोण का मतलब कोण है एंगल, मिति का मतलब मापन। तीन कोणों का मापन या तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र में जो तीन कोण बनेंगे, उन तीन कोणों से जो त्रिभुज बनेगा उसमें तीन भुजाएं और तीन कोण, 6 निष्पत्तियां, 6 मापन होंगे। उन 6 मापनों में हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। यहां त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज काम में लेंगे वो हम लेंगे समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज के लिए सबसे पहली बात, हमने ये पढ़ रखा है समकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं जिसमें एक कोण समकोण हो। अब एक कोण समकोण हो ये सर्वविदित है। इस त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं ए बी सी। अधिकतर ये होता है कि नीचे की भुजा को हम आधार कहते हैं, खड़ी भुजा को लंब कहते हैं और ये टेढ़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति के साथ ये नहीं है। त्रिकोणमिति में ये तो ठीक है कि आप समकोण के सामने वाली जो भुजा है इसको हमेशा कर्ण कहेंगे, ये तो निश्चित है, इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन लंब और आधार कोण पर आधारित होता है। यहां यदि हमको कोण सी दे रखा है तो लंब होगा ए बी, और यदि कोण ए दे रखा है तो लंब होगा बी सी। यहां हम सी पर एक कोण थीटा बनाकर चलते हैं। थीटा के सामने की भुजा को इसको कहेंगे हम लंब और शेष भुजा को आधार कहेंगे। यानी हमने जो पहले यदि दिमाग में रख रखा है कि नीचे की भुजा ये आधार कहलाती है, ये नहीं है। हमारे पास जो कोण दिया होगा उसके सामने की भुजा लंब होगी और शेष भुजा आधार होगी। यहां अब हम इन तीनों भुजाओं का नाम समझने के बाद ये देखते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति के जो निष्पत्तियां 6 दे रखी हैं, उन 6 निष्पत्तियों का इन भुजाओं के साथ क्या संबंध है। तो हमारे पास 6 निष्पत्तियां हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा दो भुजाओं का अनुपात है, लंब का और कर्ण का। कॉस थीटा दो भुजाओं का अनुपात है, आधार का और कर्ण का। टेन थीटा दो भुजाओं का अनुपात है, लंब का और कर्ण का। कोसेक साइन का उल्टा होता है, इसे हम कह सकते हैं कर्ण बटा लंब। सेक कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार। और कोट टेन का उल्टा होता है, इसे हम कह सकते हैं कर्ण बटा लंब। इनको याद करने का कुछ और भी तरीका है। हम अधिकतर सवालों में ये कहते हैं कि आपने साइन कोस टेन के सवाल कर लिए क्या, त्रिकोणमिति के सवाल कर लिए क्या। इसमें 3 निष्पत्तियों को हम मूल निष्पत्ति और 3 को उप निष्पत्ति मानते हैं। यहां हम यदि ये कहें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 तो मूल निष्पत्ति है और 3 है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनको याद करने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। दोबारा लिखता हूं मैं इनको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और
कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन्हें हम ये कहें, ये तीन निष्पत्तियों को, इनको पुरुष निष्पत्ति याद रखने के लिए, और इनको हम स्त्री निष्पत्ति कहें। याद रखने के लिए हम किस प्रकार से करेंगे? याद करने के लिए सीधा तरीका है, साइन कॉस टेन, मैक्सिमम साइन सबसे पहले आता है। ये कहा गया ये तीन पुरुष निष्पत्तियों से कि आप एक एक स्त्री को छांट सकते हैं। तो साइन ने कहा कि सबसे बड़ा मैं हूं, मेरा अधिकार सबसे बड़ा है, सबसे पहला है। यहां सब में तीन तीन अक्षर हैं, केवल कोसेक में 5 अक्षर है, इसलिए कोसेक को मुझे दे दो। तो कोसेक को साइन ने ले लिया। इसके बाद कॉस का नंबर आया। कॉस ने कहा मेरे में सी भी है और एस भी है, और सेक में सी भी है और एस भी है, हमारे गुण मिल रहे हैं, तो हमें आप सेक दे दीजिए। कॉस ने सेक को ले लिया। टेन ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पहले टेन है, कोट में बाद में टी है, टेन में पहले टी है, कोट में बाद में टी है, तो टेन ने कोट से संबंध कर लिया। अब आपके पास ये दोनों मिलकर एक हो गए, यानी कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर एक, कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर एक, और टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर एक। यानी साइन और कोसेक ने जोड़ा बना के एक कर लिया, कॉस और सेक ने बना के एक कर लिया, और टेन और कॉट ने बना के एक कर लिया। यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर एक, इसका मतलब होता है यानी कोसेक थीटा का मान 1/साइन थीटा होता है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सेक थीटा का मान 1/कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार ये कि टेन थीटा का मान 1/कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा का मान 1/टेन थीटा हो। ये भी हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब इसमें याद करने के लिए हमारे पास बहुत पुराना तरीका है, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एल ए एल बटे के ए। इसको हम साइन कहेंगे, इसको हम कॉस कहेंगे, और इसको हम टेन कहेंगे। यहां इसको हम साइन का उल्टा कोसेक कहेंगे, इसको सेक कहेंगे, और इसको कॉट थीटा कहेंगे। अब देखिए, इस केवल इतनी सी सारणी को याद करने पर, केवल इतनी सी सारणी को याद करने पर आपके 9 फॉर्मूला याद हो जाते हैं। कैसे? देखिए, 3 फॉर्मूले तो आपने ये कर लिए, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। लेकिन यहां आपने ये रख लिया साइन थीटा, इसी शर्त से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इन्हीं का उल्टा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। हमने तीनों सूत्र इधर लिख दिए। इधर कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। हो गया? तो इस प्रकार से हमने ये सारी की सारी 6 निष्पत्तियां का मान निकाल लिया। 6 निष्पत्तियां किन किन 2 भुजाओं के अनुपात के रूप में है वो हमने ध्यान रख लिया। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद इसका एक मुख्य सूत्र आता है,
स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। ये इसका मुख्य सूत्र है। इस मुख्य सूत्र के बाद हम इससे एक केवल पहले सूत्र से बाकी के दो सूत्र निकालेंगे। हम ये कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ये कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि साइन स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो नया सूत्र बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर को इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इस प्रकार हमें ध्यान देने की बात है कि इन साइन को tan और sec में किस प्रकार से बदलेंगे। तो अपन इस सूत्र को वापस लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर a। अब यहां देखिए आप, हम कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल कॉस स्क्वायर का भाग देंगे। इन सब में सारी संख्याओं में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दिया, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दिया और कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दिया। तो हमारे पास एक नया सूत्र बनकर आता है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटे कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये कट गया प्लस 1 बराबर 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ये नया सूत्र, सूत्र नंबर 2। इसी तरीके से दोबारा हम लिखते हैं एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां हमने कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दिया, अब हम साइन स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, ये आ गया a प्लस कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, कॉस बटे साइन होता है कॉट का, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अपना तीसरा सूत्र हो गया। हमने यहां 3 सूत्र स्क्वायर के निकाली है। अब एक एक नंबर के प्रश्न में कई बार ये भी पूछा जाता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या। तो हम ये कहेंगे a sec स्क्वायर, सॉरी यहां पर हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर a। ये इसी तरीके से हम यहां भी लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि इसका उल्टा पूछा जाए tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो हम यहां लिखेंगे माइनस a। इसी तरीके से यहां पूछा जाए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस a। तो ये आपके पास स्क्वायर के सूत्र 1 2 3 4 5 है, ये 3 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूला दिए, 3 फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लो, ये आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन चीजों को जब याद कर लेते हैं तो एक प्रश्न बहुत कई बार पूछा जा चुका है, नॉलेज में भी रखना है कि क्या कारण है कि साइन थीटा का मान, क्या कारण है कि साइन थीटा का मान 1 से छोटा होता है। बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन यदि इन अनुपातों का हमें मालूम है तो हम आराम से बता सकते हैं। यदि अनुपातों को मालूम है नहीं है तो हम इसको नहीं बता सकते। साइन थीटा ऑलवेज, हम सूत्र जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब बात ये होती है लंब बटे कर्ण होने से क्या होगा। लंब बटे कर्ण होने से होगा ये, हम ये जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है समकोण के सामने की भुजा कर्ण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण में एक 90 डिग्री का हो गया, तो शेष दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा 30 का और 60 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, लेकिन इस 90 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहां ये तो निश्चित हो गया कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, लंब और आधार छोटी भुजाएं होंगी। अब कितनी भी इसमें लंब में और आधार में कौन सी बड़ी है कौन छोटी है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। जब हम छोटी भुजा में बड़ी भुजा का भाग देंगे तो 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। मान लीजिए आपके पास लंब की इकाई है 2 और कर्ण की इकाई है 3, तो 2/3 कभी 1 से
ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ ये साइन थीटा का मान हमेशा 1 या 1 से कम होता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये चीज क्या कारण है कि साइन थीटा का मान 1 से कम होता है? तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि लंब बटा कर्ण होने के कारण, क्योंकि लंब का मान कर्ण से छोटा होता है इसलिए। अब आप देखिए, इसके बाद हम चलते हैं त्रिकोणमिति का मूल चतुर्थांश रूप जिस पर ये त्रिकोणमिति टिकी हुई है। आपके सारे सूत्र 9th से लेके 12th तक, BSc तक यदि आपको ये याद है तो आप आराम से कर सकेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। यहां देखिए मैं लिख देता हूं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 0 पर ही 0 या 360 डिग्री। जिस तरीके से वृत्त के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसी प्रकार यहां भी आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, 360 डिग्री। यहां ये ध्यान हमने इन चतुर्थांशों को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश नाम दे दिया। इसको नाम देने के बाद हमें इन 6 निष्पत्तियों को देखना है कि कौन कौन सी निष्पत्ति किस किस चतुर्थांश में धनात्मक या ऋणात्मक होती है। तो हमें यहां पर इसके लिए पहले हमको याद करने का तरीका ASTC, A फॉर और, S फॉर साइन, इसका उल्टा कोसेक, T फॉर टेन, इसका उल्टा कॉट और C फॉर कॉस, इसका उल्टा सेक। टेन और कॉट, यहां साइन और कोसेक। यहां याद रखने का तरीका ASTC, और स्टूडेंट टेक्स कॉमर्स, याद रख सकते हैं आप, और स्टूडेंट टेक्स कॉमर्स। यहां ASTC याद रखने का तरीका है ASTC, यानी यहां और पॉजिटिव होंगे, और से मतलब 6 निष्पत्तियां धनात्मक होंगी। यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, यहां टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, यहां कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसमें जब हम आगे चलते हैं तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट रखती है कि आपको सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। यदि ये याद है तो कोई परेशानी नहीं होगी। यहां ये ध्यान रखने की बात है, इसको 0 डिग्री को 0 ही कहेंगे, इसको हम 90 डिग्री को π/2 भी कह सकते हैं, इसको पाई भी कहेंगे, इसको 3π/2 कह सकते हैं और इसको 2π कह सकते हैं। अब हमारे पास ये महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि ये वाली जो रेखा है इसको हम परिवर्तन रेखा कहते हैं। परिवर्तन रेखा से मतलब क्या है? यदि हमको साइन को साइन में रखना है, साइन को कॉस में रखना है, टेन को टेन में रखना है, तो हम इनको केवल और केवल पाई के गुणक के रूप में लेंगे। पाई के गुणक के रूप में। यदि पाई के गुणक के रूप में कौन होगा तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। ये ध्यान रखने की बात है। और यदि हमने π/2 के गुणक में लिया तो यहां चेंज होने के लिए दिमाग में रखने की बात है कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। इसी तरीके से टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में और कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। सेक थीटा चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। अब आप इससे इसका उपयोग कैसे करेंगे? यदि आपके पास ये वाली सारणी है तो आप किस प्रकार उपयोग करेंगे? जैसे मैं आपको बताता हूं।
आपसे कोई पूछता है साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान कितना होगा? अब ये देखिए 90 आ गया, 90 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई टू। पाई बाई टू के गुणक में क्या होगा? साइन किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में। हम ये भी कह सकते हैं ये परिवर्तक लिखा है, परिवर्तन रेखा, इस परिवर्तन रेखा पर साइन का चेंज होना है कॉस में, कॉस का चेंज होना है साइन में, टेन का होना है कोट में, कोट का होना है टेन में, सेक का होना है कोसेक में, और कोसेक का होना है सेक में। यहां इस प्रकार से हम देखते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा सबसे पहले कौन से चतुर्थांश में आएगा? प्रथम में। प्रथम चतुर्थांश में आते ही आप ये देख लेंगे कि सब पॉजिटिव होते हैं। साइन का लेकिन नाम क्या हो जाएगा? कॉस। साइन चेंज किसमें हो जाएगा? कॉस थीटा में। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो हम यहां देख सकते हैं 6 निष्पत्तियों को मान, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये आपके पास 6, यदि आपके पास एक दिमाग में आ जाती है तो आप 6 को निकाल सकते हैं। आपको ये निश्चित होना चाहिए साइन में, कोस में, टेन में, यदि कोण हमने पाई बटे 2 का गुणक लिया है, 90 का गुणक लिया है, यानी कि पाई बटे 2 3/2 और 180 का गुणक लिया है, 2 चीज ध्यान रखनी है। 90 के गुणक का मतलब हमको पाई बटे 2 का दुगना नहीं, 180 नहीं लेना है, या 4 गुना नहीं लेना है, विषम गुणक लेने हैं। पाई बटे 2, 3 पाई बटे 2, 5 पाई बटे 2, 7 पाई बटे 2। ये कोण हम जब लेंगे तो ये वाले जो है साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन। तो ये पाई बटे 2 के विषम गुणक। पाई बटे 2 का गुणक का मतलब है पाई बटे 2 का विषम गुणक। सम गुणक में तो ये पाई के गुणक भी आ जाएंगे, हमें विषम गुणक लेना है इसका। अब यहां पर देखिए साइन आपने 6 सूत्र ये आपके दिमाग में आ गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम प्लस वाले लेते हैं, 6 सूत्री प्लस वाले बना देते हैं। चलो इधर से मैं मिटा देता हूं इसको, एक में बनाऊंगा, बाकी का आप आराम से बना लेंगे। साइन 90 प्लस थीटा। अब आप बताइए 90 प्लस थीटा, सबसे पहले आप दिमाग में क्या लेंगे? 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है? दूसरी में आएगा। क्लियर है ये? अब आप बताइए साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में आएगा, दूसरे में साइन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। कौन कौन से? साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो साइन 90 प्लस थीटा का मान कितना आएगा? कॉस थीटा। इसको आप अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देख लो। यहां हम लिखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कोई दूसरी चतुर्थांश में, लेकिन कॉस कैसा होता है? यहां पर केवल साइन और कोसेक ही धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा लिखेंगे माइनस टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, इसको लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा। और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर, यहां ध्यान देने की बात है, केवल 2 ही पॉजिटिव होंगे, एक तो साइन होगा और एक कोसेक होगा। तो कोसेक 90 प्लस थीटा को हम क्या लिखेंगे? सेक थीटा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? अब देखिए साइन को हमने कॉस में तो केवल धनात्मक कॉस आया है, ये नहीं देखना कि दूसरे पार्ट में साइन पॉजिटिव है या कॉस पॉजिटिव है। कहीं आप कॉस का नाम पॉजिटिव कर दें, कॉस में कहीं पे भी आ रहा है, ये कॉस पॉजिटिव नहीं करेंगे।
यही है कि नहीं कि उत्तर साइन में आ रहा है तो साइन को हम पॉजिटिव कर दें, उत्तर को पॉजिटिव नहीं देखना, हमें तो ये देखना है हम सवाल कहाँ लेके चल रहे हैं, किसका मान निकाल रहे हैं। हमने मान निकाला है साइन 90 प्लस थीटा। साइन को देखो, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव के होते ही आप यहां प्लस कॉस थीटा लिख देंगे। कॉस 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस चेंज हो गया माइनस साइन में। इसी प्रकार आप इनको चेंज कीजिए, 90 को हम चेंज कर देते हैं। अब 90 के स्थान पर हम लिख देते हैं 180। अब आप अपने आप उत्तर बता देंगे, बिना देखे समझे आप तुरंत बता देंगे कि ये 180 प्लस थीटा है। 180 प्लस थीटा आप देखिए कौन से चतुर्थांश में आएगा। चलो 180 प्लस थीटा से पहले 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा तो सीधा आपको जो है मालूम है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में आएगा। हम 180 प्लस थीटा ले लेते हैं, ये तीसरे चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। तो 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में जब आएगा तो यहाँ tan और cot बैठे हैं, tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो tan और cot पॉजिटिव होंगे तो सीधा आप tan और cot पर पॉजिटिव का निशान लगा दो, बाकी सब पर नेगेटिव का निशान लगा दो, गलती होने के कोई चांसेस नहीं। अब क्योंकि ये 180 है, पाई के गुणक में साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा को माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा को प्लस टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा को प्लस कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा को माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा को माइनस कॉसेक। अब देखिए, अब हम साइन 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 270 को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये π/2 का मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको पता है कि 270 वाली रेखा है परिवर्तन रेखा। इस परिवर्तित रेखा को हम क्या करते हैं, परिवर्तित रेखा पर हमको पता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में परिवर्तन हो जाता है। यहां सबसे पहले देखेंगे कि साइन 270 प्लस थीटा का मतलब है चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। चतुर्थ चतुर्थांश में आने के बाद हमें ये देखना है कि चतुर्थ में से कौन कौन से निष्पत्तियां पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों बैठे हैं, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो साइन कैसा होगा यहाँ पर नेगेटिव। तो हम सबसे पहले हम 6 निष्पत्तियों को लिख लेते हैं, साइन कॉस 270 प्लस थीटा, इसके बाद टेन 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा और कॉट 270 प्लस थीटा। अब यहां हम इस पे सीधा देख लेते हैं कि कौन कौन सी निष्पत्तियां चौथे चतुर्थांश में बैठी हैं। वो हैं कॉस और सेक, यानी कि कॉस का मान पॉजिटिव होगा और सेक का मान पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे नेगेटिव होंगे। 270 में परिवर्तित रेखा के पास वाला जो भी कोण होगा, यानी परिवर्तित रेखा पर जो निर्भर है 90 है और 270 है, इस पर साइन का हम क्या लिख देंगे, कॉस। ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये टेन का क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कोसेक का क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक का क्या हो जाएगा कोसेक थीटा,
और कोट का क्या हो जाएगा tan थीटा। यहां इन कोणों को मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आपसे मान लीजिए इसमें आपसे पूछ लिया बताइए साइन 300 का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए इसके नजदीक हम देखते हैं 90 है, 180 है, 270 है या 360 है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, और या इसको हम लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 30। दोनों ही तरीके इसको बिल्कुल वैल्यू निकालने के लिए सही है। जब हम साइन 360 माइनस 60 लेंगे तो 360 माइनस 60 यानी कि ये वाला, इसमें ये मालूम है कि 360 लेते ही साइन का साइन ही रहेगा, ये साइन 60, लेकिन साइन इसमें चौथे चतुर्थांश में कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन 60। अब यहां साइन 270 प्लस 30, साइन 270 प्लस 30, साइन इसमें कौन सा है नेगेटिव, यानी कि माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस 30। आप देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है माइनस एज इट इज रहेगा √3/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/, दोनों वैल्यू समान। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम किसी भी एंगल का मान निकालने के लिए इनको कैसे उपयोग में लाते हैं। अब देखिए आप आगे बहुत 12th क्लास में आपको इंटीग्रेशन में अवकलन में समाकलन में दोनों में ही आपको ये कोण बहुत मिलेगा साइन माइनस थीटा। इसका मान क्या होगा, एक्चुअली में हम इसको साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा। इसका मतलब ये चतुर्थांश में होगा, और चतुर्थांश में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो इसका मान होगा माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस माइनस थीटा, इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा, क्योंकि चतुर्थांश में कॉस और सेक दो ही पॉजिटिव होते हैं। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक। यहां आपके पास माइनस थीटा में केवल और केवल आपको यहां कॉस और सेक दो ही पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सब नेगेटिव मिलेंगे। ये चीज आपको बहुत काम में आएगी अपन जब अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, जो भी वैल्यू निकालेंगे, इन चीजों में सारे के सारे ये बहुत आगे काम में आने वाले हैं। हम इन सूत्रों के बाद कुछ सूत्र ऐसे हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, उनको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जैसे साइन a प्लस बी, साइन एक ऐसा निष्पत्ति है, त्रिकोणमितीय 6 निष्पत्तियों में साइन एक ऐसी निष्पत्ति है जो मिलजुल कर रहती है कॉस के साथ। तो साइन a प्लस बी में ये होती है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसी तरीके से साइन a माइनस b बराबर साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इसको याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है। साइन में साइन वही रहेगा जो यहां पर है,
यहाँ प्लस का है तो प्लस का रहेगा, या माइनस का है तो माइनस का रहेगा। साइन कॉस के साथ मिलके रहता है, लेकिन साइन ही कॉस के साथ मिलकर रहता है। कॉस जो है बहुत जिद्दी है, कॉस अकेला रहना चाहता है। कॉस के साथ कभी भी जरूरत पड़ जाती है तो कॉस कहता है कि मैं कॉस के साथ ही रहूंगा, साइन को अलग रखो। तो कॉस ए प्लस बी में इसका सूत्र याद करने का तरीका है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कहता है कॉस के साथ ही रहूंगा मैं, और साइन के साथ अलग हो जाओ। तो यहाँ चिन्ह जब प्लस का हो जाता है तो यहाँ पर माइनस का होता है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का होगा, और यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का है। कॉस के साथ हमेशा ध्यान रखना है, कॉस के साथ कॉस कॉस होंगे, साइन साइन होंगे, जबकि साइन के साथ चिन्ह साइन का वही होगा जो ए और बी के बीच में है, जबकि ये साइन हमेशा कॉस को साथ लेकर चलता है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहां हम यदि ये पहले सूत्र को दूसरे सूत्र को यदि जोड़ने पर ये साइन ए कॉस बी दोनों जुड़ जाएंगे, और कॉस ए कॉस बी साइन बी माइनस का प्लस का, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए साइन कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ये बराबर 2 साइन ए कॉस बी, ये बराबर क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरीके से इसमें इसको घटाएंगे, घटाते ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, कॉस से कॉस साइन बी हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे 2 कॉस ए साइन बी बराबर क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। तो इन दोनों को सूत्र को याद रखने का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी और साइन ए कॉस बी में यहाँ केवल ये ध्यान रखना है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर कॉस ए साइन बी में साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस माइनस। तो आप जो है इन दोनों सूत्रों को, इन दोनों को जोड़ के और घटा के निकाल सकते हैं। यहां ध्यान रखना है साइन ए कॉस बी आए जब तो आपको साइन में ही सूत्र आएगा, लेकिन कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी आए, कॉस ए कॉस बी साइन बी साइन ए साइन बी आएगा तो कॉस में आएगा। तो कॉस ए कॉस बी कब आएगा जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से 2 कॉस ए कॉस बी ये कब आएगा जब हम कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। और 2 साइन ए साइन बी कब आएगा जब हम इसका चिन्ह बदलेंगे, इसको घटाएंगे। तो यानी कि 2 साइन ए साइन बी ये कब आएगा जब इस समीकरण में से इसको घटाएंगे, यानी कि इस समीकरण में से इसको घटाएंगे। तो यहां जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। तो ये इनको ध्यान रखने का, यदि आपको ये चारों सूत्र याद हैं, इन चारों सूत्रों से ये 4 सूत्र और निकाल सकते हो। हम इन सूत्रों को सबसे पहले तैयार करने के बाद कुछ और आगे चलेंगे, और इसके बाद हम जो अगली वीडियो आपको लेके आएंगे उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनकी आगे 2 कोण वाला समीकरण, डबल कोण वाला, आधा कोण वाला समीकरण, ट्रिपल कोण वाला समीकरण, इनकी सारणी बनाना, बहुत कुछ अभी जो है आपको, आप बने रहें हमारे साथ, इसको देखते रहें, सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और जिस प्रकार भी आपको ये वीडियो दिख रही है, पसंद आ रही है, तो आप उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।